336 कोड को हम आज स्टार्टिंग करेंगे एमएस वर्ड का, जिसमें बेल्ट्रॉन ने कुछ सिलेबस जारी किया है। उस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। और ये हमारा तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य, ये एमएस वर्ड का है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस कोड को पढ़ते हैं। ये बेल्ट्रॉन ने जारी किया है 336 कोड, और वो बताया है कि जो इस कोड को पढ़ लेगा, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आएगा। सिलेबस उसने एक जारी किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय दिया हुआ है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है ना। तो दिया गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी एमएस वर्ड जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, टेबल, फॉर्म, ब्रोशर्स और वेब पेज बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग कर आप अपने दस्तावेज, इट मीन्स डॉक्यूमेंट में पिक्चर, टेबल और चार्ट डाल सकते हैं। आप इसमें वर्तनी, इट मीन्स स्पेलिंग, और व्याकरण यानी ग्रामर की जांच भी कर सकते हैं। यानी एमएस वर्ड में हम ये सारी फैसिलिटीज का यूज कर पाते हैं। किया कि नहीं किया है? आप लोगों ने तो किया हुआ है, क्योंकि एमएस वर्ड के सारे टैब पढ़ने के बाद ही मैं ये आपको जो है कोड पढ़ा रहा हूँ। इसमें दिया गया है कि इस पाठ में हम एमएस वर्ड 2007 उसकी विशेषताएं, टूल्स और तकनीकों के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। इस पैकेज का प्रयोग करके हम सभी व्यावसायिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेंगे। मतलब एमएस वर्ड में मूल रूप से अगर कहा जाए तो एमएस वर्ड का जो काम होता है वह ये सब करने के लिए किया जाता है। जैसे लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, ये किसी भी ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, अगर बनाना होता है तो एमएस वर्ड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिल जाती है। फिर इसके बाद इसमें क्या दिया है, उद्देश्य दिया गया है कि भाई इसको मतलब पढ़ने का क्या उद्देश्य है, वो दिया गया है। ये हमारे लिए उतना नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं कि क्या सब कर सकते हैं। इसमें जो कुछ काम की बातें हैं, हम लोग यहाँ पे उसका स्क्रीन दिया गया है होम टैब का। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ये यहाँ से हम लोग का स्टार्टिंग करना है। एमएस वर्ड प्रोग्राम शुरू करना, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, मतलब 3.5 से एमएस वर्ड प्रोग्राम शुरू करना सभी को आता है। इसके लिए बताया गया है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, प्रदर्शित होने वाले मेनू में ऑल प्रोग्राम में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएं और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुन लें। ठीक है, यानी ये जो दिया गया है वह एमएस ऑफिस के 2007 वर्जन का जो है ना दिया गया है, और ऑल प्रोग्राम्स दिया गया स्टार्ट मेनू के बाद। और हम लोग अगर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं ना, तो हमें क्या होता है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे भी एमएस वर्ड मिल गया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम यूज किया हुआ था। नहीं तो आप क्या करते हैं, विंडोज के साथ आर प्रेस करते हैं, विनवर्ड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एमएस वर्ड ओपन होने लगेगा। और एमएस वर्ड जैसे ही ओपन होगा ना, तो सबसे फर्स्ट स्क्रीन जो आता है वो आपका ये वाला रहता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्क्रीन, जहां पे आपको रिसेंटली यूज फाइल दिखाता है कि आप जो है क्या सब यूज किए हुए हैं, वो आपको दिखाता है। अब प्लस ये यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे रहा है, मतलब काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के अलावा बना बनाया कुछ दस्तावेज आपको दे देता है। इसको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट कहा जाता है। ठीक है, यानी ये कुछ बनाया दस्तावेज होता है, जिसपे अगर आपके पास कम समय है, सारा फॉर्मेटिंग क्या होता है, आप उस टाइप के लेके काम कर सकते हैं। हम आ जाते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका हो गया एमएस वर्ड का स्क्रीन, जिसमें सबसे टॉप पार्ट में, सबसे फाइल का जो सबसे टॉप पार्ट होता है, क्या नाम होता है उसका, टाइटल बार होता है। ठीक है, और इस टाइटल बार पे जो उपयोग का काम है वो मैं बता रहा हूँ, जो उपयोग का मतलब टॉपिक दिया गया है। टाइटल बार पे मैं थोड़ा इसको डाउन कर देता हूँ। टाइटल बार पे हमारे प्रोग्राम का नाम शो कर रहा है, प्लस हमारे फाइल का नाम शो कर रहा है। अगर एमएस वर्ड में आप बाय डिफॉल्ट जो नाम पूछे कि सर एमएस वर्ड में अगर हम कोई भी नाम ना दे तो किस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव होगा, तो क्या होगा आंसर, डॉक्यूमेंट 1। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेन फोकस पे है उस सब पे मैं बात करूंगा। और इसके बाद ये आपका वर्ड बता रहा है जो आपने अपना प्रोग्राम खोला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये सेव, उसके बाद हो गया आपका अंडू, और ये हो गया आपका रीडू। इसका नाम है क्या, QATV। मैंने इसमें एक्स्ट्रा बटन ऐड करके रखा है। ठीक है, अभी मैंने इसको एक्स्ट्रा बटन ऐड करके रखा है। चलो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये 3 बटन, ये तीनों बटन को मिला के क्या बोलते हैं, QATV, क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं, जिसमें सेव, अंडू और रीडू मिल जाता है। ठीक है, सेव का काम
आप लोग जानते हैं, सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, जो भी आपका दस्तावेज है उसको सेव करने के लिए मैं कुछ टैक्स ले लेता हूं। अब जैसे मेरा ये फाइल है और इसको हमें सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सेव वाले बटन पे जाऊंगा और मैं अभी डेस्कटॉप ले लेता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप पे आ गया और इसको जस्ट ट्राई नाम से इसको सेव कर दिया। तो ये मेरा फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। अब जैसे देखिए, जैसे ही मैंने इस फाइल का नाम दिया तो तुरंत यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, जस्ट ट्राई हो गया। ये चेंज हो गया ना नाम, क्योंकि मैंने कहा था कि आप जो नाम देंगे वो नाम से सेव होगा, और अगर आप कुछ नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट document1 नाम से सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव का काम हो गया। अब ये जो होता है अंडू काम होता है। अंडू यानी आप समझ सकते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे, आपके द्वारा जो सबसे लास्ट टाइम में काम किया गया उसको कैंसिल कर देगा। जैसे अगर मुझे धोखा से ये डिलीट हो गया तो सबसे लास्ट टाइम हमसे क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अगर मैं अंडू कर दूं, इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+Z, अगर आप प्रेस करते हैं तो आप यूज कर पाएंगे। तो देखिए अंडू से क्या हुआ, सबसे लास्ट टाइम जो मैंने काम किया था वो काम कैंसिल हो गया और मैं जैसा था वैसा ही हो गया, हमारा जो टेक्स्ट था जैसा था वैसा हो गया। यानी एक स्टेप हम बैक चले जाते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है रीडू, री एंड डू होता है ना। रीडू से क्या होगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर। अगर आपको लगेगा कि नहीं यार वही सही था तो आप क्या करेंगे, रीडू कर देंगे। तो जिस काम को आपने कैंसिल किया था ना वो फिर से जो है ना कैंसिल हो जाएगा और जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। तो अंडू बैकवर्ड और ये हो गया फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आप इसमें चाहें एक्स्ट्रा बटन ऐड करना तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए हमें प्रिंट प्रीव्यू की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ रही है, या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की आवश्यकता, या टेबल ड्रॉ की आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है, तो आप जिसको आपको ऐड करना है, जैसे मुझे न्यू करना है तो मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए एक नया जो है आइकन दे दिया न्यू का। अब इस पे क्लिक जैसे ही करूंगा तो मुझे एक नया दस्तावेज दे देगा। तो काम को ईजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए आपको QAT भी दे दिया जाता है। ओके, उसके बाद ये आपको होता है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन, तीनों को मिला के कंट्रोल बटन। ये जो होता है आपका शो हाइड रिबन, जहां से आप अपने रिबन को दिखा सकते हैं, छुपा सकते हैं, जिसके अंतर्गत ऑटो हाइड रिबन होता है, आपका रिबन हाइड हो जाएगा। शो टैब, इसमें क्या होगा, टैब दिखाई देगा लेकिन ये सारे कमांड्स और ग्रुप आपको दिखाई नहीं देगा। शो टैब्स एंड कमांड्स, मतलब इसमें आपका टैब एंड कमांड्स दोनों दिखाई देगा। जैसे अगर मैं ऑटो हाइड पे क्लिक करूं तो देख लीजिए यहां से क्या हो गया, सारा टैब, ग्रुप्स, कमांड सब क्या हो गया, हाइड हो गया। फिर मैं यहां पे आ जाता हूं, ठीक है, और इस बार शो टैब पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारा टैब तो दिखाई दे रहा है लेकिन जो हमारा रिबन था, कमांड्स था, ग्रुप था, वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फिर से शो हाइड रिबन बटन पे जाना होता है और यहाँ पे शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करना होता है, जिससे आपका फंक्शन ये सारा दिखाई दे देगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये सारा ग्रुप बनाया गया है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। यानी एक आपका सबसे पहले रिबन हो गया, ठीक है, रिबन में टैब हो गए, टैब के बाद ग्रुप हो गया, और ग्रुप के बाद इसमें कुछ टूल्स दिए गए काम करने के लिए जिसको कमांड कहा गया है। ठीक है, और हर एक ग्रुप के लास्ट में तो नहीं लेकिन लगभग ग्रुप के लास्ट में आपको ये एक ऐसा एरो का पॉइंट मिल जाता है। ये क्या है पता है, डायलॉग बॉक्स लंचर। क्या है ये, डायलॉग बॉक्स लंचर। अब जैसे इस फॉन्ट से संबंधित अगर मैं इस डायलॉग बॉक्स लंचर पे क्लिक करूंगा तो अब देखेंगे कि ये डायलॉग बॉक्स लंचर खुल जाएगा और यहाँ पे फॉन्ट से संबंधित सारी जानकारी हमें यहाँ पे बता दी जाती है, जिसपे मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, ये भी हमारे पैराग्राफ के ग्रुप में भी आपको मिल जाता है, तो पैराग्राफ से संबंधित सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। ये क्लिपबोर्ड का है, क्लिपबोर्ड का जो है ना डायलॉग बॉक्स लंचर है जो आपको यहाँ पे खुल के दिखा दिया जाता है। तो ये हो गया डायलॉग बॉक्स लंचर। उसके बाद ये जो हो गया आपका स्क्रॉल बार हो गया। ठीक है, इससे हम क्या काम करते हैं जी, हमारे पेज के छुपे हुए पार्ट को देखते हैं। और स्क्रॉल बार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है, दूसरा वर्टिकली होता है। अभी यहां से तो हम अप डाउन कर पा रहे हैं, और एक अगर मान के चलिए अगर हमने बहुत ज्यादा अगर इसको जूम कर दिया तो देख लीजिए ये आपका अब हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार बन गया, जिससे आप डेटा को हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं और इससे आप वर्टिकली अप डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं 100% जूम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। अब ये आ जाइए नीचे वाला पार्ट, ये जो आपको ब्लू पट्टी दिख रही है, ये इसका नाम क्या है, स्टेटस बार है।
हमारे वर्किंग एरिया के एकदम नीचे जो चौड़ी पट्टी बनी होती है उसका नाम होता है स्टेटस बार, जो हमारे वर्किंग एरिया के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को दिखाता है। जैसे पेज दिखा रहा है, वर्ड दिखा रहा है, लैंग्वेज दिखा रहा है, पेज का व्यू दिखा रहा है या मोड, आप इसको पेज का व्यू या पेज का मोड भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे जूम दिखा रहा है। और एमएस वर्ड में पेज के कितने व्यू होते हैं, 5 व्यू होते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में 5 व्यू होते हैं, यहाँ पे 3 तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा, वो यहाँ पे देख लीजिए। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। हम बाय डिफॉल्ट कौन सा रहता है सेलेक्ट, प्रिंट लेआउट रहता है। रीडिंग मोड में हम अपने दस्तावेज को केवल रीड कर सकते हैं, होता है ना, केवल रीड किया जा सकता है। मैं उसको फिर से एडिट मोड में चेंज कर देता हूँ। उसके बाद होता है वेब लेआउट। हमारा जो दस्तावेज है वह वेब पेज पर कैसे दिखेगा, अगर मैं इस पेज को नेट पे डाल रहा हूं अपने वेबसाइट पे तो कैसा दिखेगा, तो वो अगर हमको देखना हो तो क्या यूज करेंगे, वेब लेआउट हम यूज करते हैं। आउटलाइन, आउटलाइन में क्या होता है, हमारे पैराग्राफ के पीछे एक बुलेट लाइन बन के जो है क्या होता है, दिखाया जाता है। हमारा पैराग्राफ बुलेट लाइन बन के दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक हो गया आपका आउटलाइन, मतलब सॉरी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट व्यू में जो है हमारा दस्तावेज कुछ इस प्रकार से दिखा दिया जाता है। तो ये 5 व्यू होते हैं, टोटल 5 व्यू हो गए एमएस वर्ड से। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। मैं फिर से प्रिंट लेआउट मोड में चला जाता हूँ। ये हो गया आपका जूम, ठीक है, एमएस वर्ड का जूम। जहां से मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100 होता है। ये एमएस वर्ड के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे था हमको एमएस वर्ड में खोलना कैसे है, तो हमने खोल लिया। और खोलने के बाद अब देखते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि आप मतलब कहाँ पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर आपको एमएस ऑफिस मिलेगा जिसमें वर्ड मिलेगा, तो आप क्लिक कर देंगे। ये चित्र के माध्यम से दिखा रहा है, चित्र 3.2 होता है ना। हमने एमएस वर्ड में ही क्लास में पढ़ा हुआ था कि चित्र में भी लिंक दिया जाता है, ठीक है, जो हम आगे चर्चा करेंगे इस पे। देखते हैं यहाँ पे चित्र बना के दे दिया गया। अब आ जाइए नीचे, आपको यहाँ पे वर्ड स्क्रीन का लेआउट, मतलब हमने जो अभी पढ़ाई किया बताया कि प्रत्येक पार्ट का एक नाम होता है, किसका क्या नाम होता है, किसका क्या काम होता है, बता दिया है ना सारा। तो वो जो है इसमें हम लोगों ने वो देख लिया। उसके बाद इसमें सबसे पहला बोल रहा है मेनू, ठीक है। मेनू बोल रहा है यदि आप वर्ड के पिछले संस्करण मतलब वर्जन से परिचित हैं तो आप वर्ड 2007 पर काम करना शुरू करेंगे। आपको मेन्यू की संरचना दिखावट में बहुत अंतर दिखाई देगा। वर्ड 2007 में उपलब्ध सुविधाएं विभिन्न टैब जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आदि के रूप में प्रदर्शित होती है। प्रत्येक मेन्यू में सभी कार्यों विकल्पों को विस्तृत रूप से देखने के लिए आपको आवश्यकता विकल्प पर क्लिक करना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 3.4 मतलब 3.4 में दिखाया गया है। चित्र बॉर्डर मेन्यू में संकुचित प्रारूप चित्र 3.4 क और विस्तृत प्रारूप 3.4 ख में प्रदर्शित किया गया है। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको मैंने कुछ फंक्शन दिखा दिया गया। और उससे पहले एक चीज और बोल रहा था, पिछले वाला वर्जन 2007 से पहले ना 2003 वर्जन था, और फिर 2007 आया। 2007 के और 2007 के बाद जितना वर्जन आया वो सब रिलेटेड वर्जन थे। अगर कोई 2003 सीखा होगा और उसको मैं अगर डायरेक्ट मतलब 7-10 दिखाऊं तो बहुत ज्यादा चेंजिंग था उसमें, इसीलिए मतलब इसमें जो है ना दे दिया गया कि पुराने संस्करण के मुताबिक, ठीक है। तो ये स्क्रीन का लेआउट जो है ना दिखा दिया। शॉर्टकट बोल रहा है, शॉर्टकट मेनू बता रहा है। ये इसके कहने का क्या मतलब है कि जब भी अगर आप काम कर रहे हो तो अगर आप राइट क्लिक का यूज करते हैं तो वो फंक्शन जल्दी वहीं पे मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इस टैक्स को सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया तो कुछ फंक्शन आपको यहाँ पे जो ज्यादातर यूज होने वाला है सब क्या होता है दिखा देता है। और आपको यहाँ पे एक जो है ना मिनी टूल बार भी दिखता है। अब जैसे हम क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं, डेटा को जैसे ही सेलेक्ट किए तो हमें एक मिनी टूल बार क्या कर दिया, दिखा दिया। जैसे हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, जबकि वहीं पे दे दिया है। आप प्लस राइट क्लिक करके आप जो उसका यूज होने वाला ज्यादातर कमांड्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बता रहा है कि आप राइट क्लिक जो है ना करने के बाद ये सारा देख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है टूल बार, कमांड पर तेज और आसान पहुंच प्रदान करने और उपलब्ध टूल्स को संगठित करने के लिए एमएस वर्ड 2007 में विशिष्ट रूप से निर्मित एक क्विक एक्सेस अभी तुरंत पढ़ाए थे, क्विक एक्सेस टूल बार।
त्वरित पहुंच। क्विक एक्सेस टूल बार को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरित पहुंच। टूल बार प्रदान किया जाता है जिसमें आप फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के तीव्र एवं सरल बनाने के लिए शॉर्टकट बटन जो है प्रदर्शित करते हुए बहुत से टूल बार भी उपलब्ध होते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है टूल बार को, मतलब कुछ फंक्शन ऐसा है ना जो आपको ज्यादातर यूज पड़ रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 3 ठो तो होता है, रीड, अनडू एंड सेव, और इससे एक्स्ट्रा भी अगर आप जोड़ना चाहें, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप जोड़ना चाहें या हटाना चाहें, संशोधित करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। बोल रहा है कि अगर कुछ और अगर कमांड ऐड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग MS वर्ड में हैं, हमें कुछ कमांड तो यहाँ पे मिल जाता है, कुछ कमांड तो यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अगर जो कोई कमांड यहाँ पे नहीं मिल पाया तो यहाँ पे क्या दिया गया है? मोर कमांड। आप मोर कमांड में जाइए और यहाँ पे जितना कमांड आपको चाहिए वो सारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है दे दिया गया क्विक एक्सेस टूलबार में। अगर जैसे हमें बुलेट जोड़ना है तो क्लिक करके हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया? बुलेट ऐड हो गया। अगर आपको हटाना होगा तो यहाँ पे रिमूव करेंगे तो हट जाएगा, न्यू को हटाना है रिमूव करेंगे तो हट जाएगा। 3 बाय डिफॉल्ट रहता है, हम रहने देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको दे दिया गया। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट है रूलर। अच्छा यहाँ पे एक जरूरी टॉपिक भी है रूलर। रूलर का काम पता है आप लोगों को क्या होता है? रूलर का काम, रूलर का काम क्या होता है? रूलर का काम क्या होता है? अच्छा रूलर कहते हैं किसको पता है? ये आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट स्केल की तरह, ये क्या है? रूलर है। इसका काम क्या होता है? पेज को मेजरमेंट करने के लिए, उसके अलावा पैराग्राफ सेटिंग करने के लिए होता है ना, इंडेंट सेटिंग करने के लिए ये काम सब होता है। और रूलर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है और दूसरा वर्टिकली होता है। रूलर हमेशा आपको MS वर्ड के टॉप एंड लेफ्ट में ही दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज को मापते हैं तो चारों साइड से नहीं ना मापते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई मापते हैं। तो इसका जो पोजीशन दिया गया है, रूलर का जो पोजीशन दिया गया है, टॉप दिया गया है और लेफ्ट में दिया गया है, ठीक है। ये आपको पेज का मार्जिन भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूलर के बारे में बताया गया है कि रूलर क्षैतिज इट मीन्स हॉरिजॉन्टल और लंबवत मतलब वर्टिकल स्केल प्रदर्शित करते हैं जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे अभी अगर हमने MS वर्ड खोला है तो यहाँ पे ये यहाँ पे देख लीजिए, ये बता रहा है लंबाई मतलब चौड़ाई को बता रहा है। अब जैसे पीछे ये मार्जिन को दिखा रहा है, ये टॉप मार्जिन को जो है ना दिखा रहा है कि कितना छोटा हुआ है। वर्टिकली वाला सर काम नहीं करता, जैसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, हाँ तो काम नहीं करता, उसको कुछ भी क्लिक करते हैं। वर्टिकली वाला काम करेगा कि मापने के लिए। अब जैसे अगर मान के चलिए ये यहाँ पे हो गया 3 इंच हो गया, या इसमें जो भी स्केल इसका सेट होगा सेंटीमीटर मीटर, आप मतलब फाइल में जाके और ये ऑप्शन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको इंची में रखना है कि सेंटीमीटर में रखना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये काम करता है मापने के लिए यूज रो पर जैसे किया जाता है तो लाइनिंग जैसा आ जाता है ना, दिखाता रहता है, और जैसे वर्टिकली पकड़ते तो नहीं होता है। अच्छा इसमें तो हम जो पैराग्राफ सेटिंग करते हैं वो कॉलम वाइज करते हैं ना, इसके लिए। अब जैसे अगर मान के चलिए हमने मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ और ऊपर करता हूँ। अब जैसे हम लोग टैब मारते हैं तो यहाँ पे आए, हमें क्या करना है, थोड़ा सा पैराग्राफ का एक पॉइंट बनाना है यहाँ पे, मतलब 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, एल आ गया। तो अब आप देखिए आपका क्या हो गया, पैराग्राफ का मतलब ये पॉइंट बन रहा है। एक बार आप टैब मार रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ दूसरा बार टैब मारूँ तो 4 पॉइंट पे आए और ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। देखिए अब मैं टैब अगर मारता हूँ तो यहाँ पे आ गया। तो रूलर का ये काम सब है। जैसे कल हम टाइपिंग कर रहे थे ना सर, ऊपर टॉप में चला गया था जो स्पेसिंग होता है ना। अच्छा तो मतलब कर रहे थे, इससे वर्टिकली से तो हो ही नहीं रहा। अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब कि सर मेरा कर्सर यहाँ पे भाग गया जी, पेज के सबसे टॉप पार्ट में, वो आपने क्या कर दिया होगा, पेज का मार्जिन एकदम 0 ले लिया होगा। तो बहुत देर लगा, ठीक है। तो अगर आपका पेज का मार्जिन क्या हो गया 0, तो देखिए टॉप से लिखा रहा है, तो आप उस केस में आप क्या करते, यहाँ पे ऐसे इसको ड्रैग कर देते, और नहीं तो पेज लेआउट में जाते। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और आप वहाँ पे पेज का जो मार्जिन है वो सेट कर पाते। जैसे टॉप में आप मान के चलिए हम चाहते हैं 1 इंच छूट जाए, तो आप मार्जिन टॉप में कितना ले लेते, 1 इंच, और इसको कर देते ओके। अब देखिए 1 इंच क्या हो गया, मार्जिन छूट गया।
अभी आप भटकली से कर रहे थे तो हुआ है, मेरे पास मेरे सिस्टम में नहीं हो रहा था। 100% होगा। देखिए ये देखिए ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सो हाइड हो सकता है। देखिए अब क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। ये सो हो गया, दोनों एक साथ दिखेगा और दोनों एक साथ जो है ना मतलब छुपेगा। रो वाले से किया तो हो गया वो सिस्टम से, लेकिन इसे कितना भी किया तो हो गया नहीं। अच्छा आप एक बार अब कल जाके या आज जाके कीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। वो 100% होगा। तो ये क्या हो गया, रूलर के बारे में बता रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, बहुत काम कर चाहिए। रूलर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्केल प्रदर्शित करते हैं जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। जब आप शीघ्रता से टैब मार्जिंग और इंडेंट सेट करना चाहते हैं, देखिए इस बात को गौर कीजिए, जब आप शीघ्रता से जल्दी से टैब पे मार्जिंग, ठीक है, और इंडेंट सेट करना चाहते हैं, तब क्षैतिज स्केल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक बनता है कि हमारा जो है क्षैतिज स्केल से क्या सब काम आप कर सकते हैं। तो टैब मार्जिंग और इंडेंट सेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए रूलर या ग्रेड लाइंस और अन्य विकल्प को चयनित या अचयनित, मतलब जैसे अभी मैंने कहा था कि भाई आप इसको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं ना। जैसे सो हाइड ग्रुप है ना, सो हाइड ग्रुप है, इसमें 3 चीज दिया गया है, रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन। अगर आपके कंप्यूटर में ना दिखे तो इसको क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए, ठीक है, सो हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, इसी से सो हाइड होगा। अब जैसे मुझे अपने पेज पे ना ग्रिड लाइंस दिखाना है तो आप एक बार टिक कर दीजिए, इसको एक्टिव कर दीजिए। जैसे एक्टिव हो गया तो ग्रिड लाइंस क्या हो गया, दिखाने लगा। तो यही बोल रहा था कि आप जो है इसको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं, चयनित और अचयनित कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। इसके बाद चयनित करने के लिए एमएस वर्ड 2007 के मुख्य स्क्रीन में व्यू टैब का चयन करें, जो हम लोगों ने अभी करके बता दिया। यहाँ पे दिखा भी दिया है कि हॉरिजेंटली है और ये वर्टिकली है, इंडिकेट भी किया गया है चित्र 3.8 में। अब बता रहा है टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, इसमें रूलर और टूलबार के नीचे खुला क्षेत्र लेखन या टाइपिंग क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो हमारा वर्किंग एरिया होता है जहां पे हम लोग काम करते हैं ना, उसको लेखन या टाइपिंग क्षेत्र कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो टाइपिंग क्षेत्र में एक अस्थायी हिस्सा है। ये है इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंट और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। अब ये क्या है, इंसर्शन पॉइंट क्या है, चलिए देख लेते हैं। इंसर्शन पॉइंट के बारे में बता रहा है, ब्लिंक करती हुई काली लंबवत रेखा, जिसको आप लोग कर्सर कहते हो, समझ आ गया, उसी को हिंदी में क्या कहेंगे, इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। अब मतलब दिमाग में आ रहा है ना कि भाई ये क्या था इंसर्शन पॉइंट। ब्लिंक करती हुई काली लंबवत वर्टिकल रेखा इंसर्शन पॉइंट या इंसर्शन बिंदु कहलाती है, या तो पॉइंट बोलिए, ठीक है, या बिंदु बोलिए, जो दस्तावेज के खोले जाने पर टाइपिंग क्षेत्र के ऊपर बाएं कोने पर रहती है। जब आप अपना दस्तावेज खोलते हैं, जब आप अपना जो है डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो कहाँ पे रहता है, बाएं साइड में रहता है, ठीक है। ये वही बात जो हमें बता रहा था। इसके बाद कहाँ गया ये, कोने पर रहती है। यह दस्तावेज में उस स्थान को इंगित करती है जहां पर आपके द्वारा टाइप किए गए शब्द प्रविष्ट होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि जहां पे कर्सर रहेगा वहीं पे हमारा काम होगा, टाइपिंग वहीं पे होगा। जैसे जैसे आप टाइपिंग करते हैं वैसे वैसे इंसर्शन बिंदु दाईं ओर बढ़ती चली जाती है। आप जब टाइपिंग करते हैं तो आपका कर्सर लेफ्ट की ओर जाता है कि राइट की ओर जाता है, राइट की ओर जाता है। वो आगे जो है ना जाता रहता है और आपको ऑर्डर करता रहता है कि भाई आप टाइप कीजिए, मैं यहीं पे टाइप होऊंगा, ठीक है। और आप जो लिखते हैं उसे प्रविष्ट कराती जाती है। जब कीबोर्ड के ऊपर निचले बाएं या दाएं एरो का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब आप अपने कीबोर्ड में एरो की का इस्तेमाल करते हैं, तब इंसर्शन बिंदु दबाए जाने वाले एरो के अनुसार चलती है, ठीक है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और पाठ में कहीं भी क्लिक करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट उसकी वर्तमान स्थिति में उस स्थान पर चली जाती है, जो इंगित करता है कि यह आपके द्वारा की गई टाइपिंग को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके कहने का मतलब है कि जब आप एमएस वर्ड में होते हैं, मैं इसको मैक्सिमाइज करके और थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं, ओके। और अब देखिए, अगर मैं अभी जो लास्ट पॉइंट था कि आप जहां पर माउस पॉइंटर क्लिक कर देंगे वहां पे जो आपका कर्सर है वो
आ जाएगा, और यहाँ पे टाइपिंग के लिए वो रेडी है। या अगर आप आपके कीबोर्ड में जो एरो की है जिसमें कितना बटन होता है, 4, अगर आप अप एरो की को प्रेस करते हैं तो अप जाएगा, डाउन को करते हैं तो डाउन, राइट को करते हैं तो राइट, और लेफ्ट को करते हैं तो लेफ्ट जाएगा। इसके कहने का ये पॉइंट है। तो इंसर्शन पॉइंट के बारे में आप जान गए, इट मीन्स कर्सर। उसके बाद है माउस पॉइंटर। जब आप टाइपिंग क्षेत्र में माउस को घुमाते हैं तब माउस पॉइंटर एक पतली बीम के आकार का होता है। अच्छा, आपका माउस का पॉइंटर जो होता है, अभी आप देख लीजिए, अभी कैसा है, ऊपर और नीचे एक लाइनिंग, मतलब आई के आकार का है, कैपिटल आई के आकार का। ये आपका बीम है, ये टाइपिंग एरिया को दिखाता है, पता है ना, कहां कहां टाइप हो सकता है, ये कौन दिखाएगा, बीम दिखाएगा। अब अभी मैं टाइप करूंगा तो कहां टाइप होगा, ये कौन बताएगा, कर्सर बताएगा। ठीक है, तो यहां पे बता रहा है कि बीम के आकार का होता है। जैसे ही आप माउस को मेन्यू बार और या टूल बार के निकट ले जाते हैं तो वह पॉइंट एरो के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो देखिए क्या हो गया, एरो बन गया ना अभी। ठीक है, तो ये एरो बन गया। ठीक है, इसके बाद परिवर्तन कहाँ गया भाई, मेन्यू बार और टूल बार के निकट ले जाते हैं तो वह माउस पॉइंटर एरो के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। यदि आप माउस पॉइंटर को किसी मौजूदा पार्ट पर ले जाएं तो माउस को वहां पर क्लिक करते हैं तो आप पार्ट के उस स्थान पर इंसर्शन पॉइंट को देखेंगे। मतलब आप अगर मान के चलिए टैक्स को यहाँ ले जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक मार देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कर्सर आ जाएगा, जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, इट मींस कर्सर है, वहां पे आ जाएगा। ओके, 2 चीज है आपका क्लियर। तीसरा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब मार्कर। दस्तावेज के अंत में एक क्षैतिज रेखा का दे दिया है, एक छोटी अंडरलाइन रेखा के समान, ठीक है, होती है, जिसमें केवल नॉर्मल व्यू में देखा जा सकता है। मतलब देखिए, एंड ऑफ मार्कर केवल किस मोड में दिखाई देगा, नॉर्मल मोड में ही दिखाई देगा। इसे एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर कहते हैं। इस मार्कर से आप जो है पता चलता है कि दस्तावेज का अंत कहां पर हुआ है। जैसे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के में क्या लगाते थे, फुटनोट लगाते हैं जी सर। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, एंड ऑफ मार्कर दिखाता है, एक अंडरलाइन की तरह है ना, जो मैंने आपको क्लास में लगाना बताया था, जिससे ये मतलब होता है कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये पेज खत्म हो रहा है। और एक होता है मतलब इंड नोट। अभी जो हमने लगाया वो क्या था, फुटनोट हमारे पेज के नीचे लगता है, और इंड नोट हमारे पूरे फाइल के नीचे, जो एक फाइल में बहुत सारा पेज होगा ना, तो सबसे लास्ट पेज पे जाके लगेगा, वो क्या हो गया, इंड नोट हो गया। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में लंबवत, वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया स्क्रॉल बार के बारे में कि 2 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है। दस्तावेज का प्रबंध मतलब फाइल मैनेजमेंट दिया गया। देखिए, अब यहाँ से देखिए फाइल मैनेजमेंट के बारे में, दस्तावेज का जो है ना मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। फाइल के इस पार्ट में वर्णन किया जाएगा कि नए मौजूदा दस्तावेज को किस प्रकार खोला जाए। ठीक है, पहला मतलब फाइल को हम खोलें कैसे, दस्तावेज को किस प्रकार सेव किया जाए, फाइल को सेव कैसे करना है, दस्तावेज को किस प्रकार प्रिंट किया जाए, हम प्रिंट कैसे करेंगे, एक से अधिक दस्तावेज पर किस प्रकार कार्य किया जाए, मतलब एक से अधिक फाइल हमारा होता है तो हम कैसे काम करेंगे, उसके बारे में बताया गया। दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, दस्तावेज को किस प्रकार खोजा जाए, ठीक है, और खुले हुए दस्तावेज को किस प्रकार बंद किया जाए। वर्ड में नए दस्तावेज को बनाने के, मौजूदा दस्तावेज को खोलने और दस्तावेज को सेव करने के लिए विभिन्न तरीके हैं, जिसमें से एक का उपयोग करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग जो है अभी जो किसी 2007 के बाद वाले वर्जन का यूज कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज देखने को नहीं मिलता है। इसका नाम था MSOB। क्या नाम था, MSOB, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। जब 2007 वर्जन था ना, तो आपको ना 2007 वर्जन में ये जो फाइल मिल रहा है ना, वो नहीं मिलता था, इसके बदले मिलता था MSOB। 2007 में क्या मिलता था, MSOB मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। काम सेम होता था, ठीक है, बस नाम चेंज हो गया। जैसे अभी हमारे पास फाइल है ना, तो 2007 में MSOB होता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ठीक है,
अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं या अभी आप फाइल पे क्लिक करते होंगे तो बोल रहा है नया दस्तावेज बनाना। आपके कंप्यूटर में जब आप फाइल पे क्लिक करते हो तो आप फाइल में चले जाइए और न्यू पे चले जाइए, जिससे क्या होता है हम नया दस्तावेज बना सकते हैं ना। ठीक है, या तो आप ऐसे करके दस्तावेज बना दीजिए, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं, या शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करने से भी हम कर सकते हैं। तो इस समय कोई दिक्कत नहीं ना है, हम लोग पीछे क्लास में पूरा पढ़ लिए हैं, उसी से है ना सारा कुछ। तो चलिए न्यू का काम आप लोग को पता हो गया। मौजूदा दस्तावेज खोलना मतलब पहले से अगर मेरा कोई फाइल है वो सेव है या मैंने उसको बंद कर दिया है तो उसको कैसे ओपन करें, तो हम उसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं, ओपन कमांड का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नए दस्तावेज को सेव करना, फाइल को हम सेव करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, कंट्रोल एस यूज करते हैं, सेव कमांड का यूज करते हैं। सेव का शॉर्टकट और भी होता है शिफ्ट के साथ, याद है कि नहीं याद है सबको, और सब एकदम चुप सब है, जैसे लग रहा है कि बाराती में आया है और नाश्ता का इंतजार कर रहा है। क्या किसान, हाँ वो सो रहा है। अरे बाराती में नहीं देखते हैं ज्यादा लेट हो जाता है तो नींद आने लगती है, तो वो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सेव। अच्छा, सेव और सेव एज में अंतर आपको पता है ना, दो होते हैं, एक तो सेव होता है और एक सेव एज होता है। अगर हम ये मेरा फाइल सेव है कि नहीं सेव है, सेव है ना, जस्ट ट्राई के नाम से। अगर मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी में सेव हो तो क्या करूंगा, सेव इसी में सेव हो, करंट फाइल में सेव हो तो सेव का यूज करेंगे। अगर उस एडिटिंग को अलग से सेव करके रखना है तो सेव एज का यूज करेंगे, तो हम एक नया दस्तावेज के रूप में क्या होगा, सेव हो जाएगा, अलग नाम से सेव हो जाएगा, अलग जगह से सेव कर सकते हैं। और सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है, F12। एक से अधिक दस्तावेज पर कार्य करना आता है आपको कार्य करने, देखते हैं। अगर आप एक साथ अनेक दस्तावेज को टाइप या संपादित कर रहे हैं तो एक साथ कई दस्तावेज को खोला जा सकता है। खुले हुए दस्तावेज को व्यू टैब के अंतर्गत व्यवस्थित किया जा सकता है। अब ये बता रहा है कि आप अगर दो फाइल पे काम कर रहे हैं तो आपको व्यू टैब के अंतर्गत ये जो अरेंज करके ऑप्शन आता है, पता है ना। अब जैसे मुझे इस फाइल से मैं कंट्रोल एन से एक नया दस्तावेज ले लेता हूं और उससे देख के इसमें टाइप करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा अरेंज ऑल में। ठीक है, और दोनों फाइल को अपने मुताबिक व्यवस्थित करके रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको बता रहा था कि कैसे हम जो है एक साथ एक से अधिक दस्तावेज पे काम कर सकते हैं। ये चीज एक्सेल में भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अरेंज ऑल। दस्तावेज को अन्य उपयोगकर्ताओं की पहुंच से संरक्षित करना। ठीक है, यदि आप अपने दस्तावेज को दूसरों की पहुंच से संरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल में पासवर्ड डालें। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। आपको फाइल में पासवर्ड लगाने आता है ना, बोल रहा है कि जब फाइल खुली होती है तो मेन्यू बार में ऑफिस बटन सेव एज कमांड का चयन करें, सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाएं और वहां से, मतलब आपको ये कहने का पूरा प्रोसेस है कि आप, मैं आपको राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ। सेव एज खोल लेता हूँ, पहले मैं सेव एज खोल लिया। सेव एज खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, टूल्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, जनरल ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, इस चीज को मैं यहां से भी कर सकता हूं और आपको मैंने बताया कि फाइल में जाने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। आप यहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, जैसे 1 2 3 पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया और 1 2 3 पासवर्ड लगा के इसको कर दिया एंटर। ठीक है, तो ये मेरा फाइल क्या हो गया, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, अब देखो यहां पे एक था जनरल विकल्प। ठीक है, जैसे मैं वहां पे आ जाता हूं, यहाँ पे तो हम लोग पासवर्ड लगा दिए थे, इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं और इसमें जो मेथड बताया गया उस मेथड का हम लोग यूज करते हैं ताकि आपको सारे कमांड और सारे ऑप्शन में आपको सही से बता सकूं जनरल ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, अब देख लीजिए, जनरल ऑप्शन के अंतर्गत आपको दे दिया है पासवर्ड टू ओपन। क्या दे दिया, पासवर्ड टू ओपन।
अ पासवर्ड टू मॉडिफाई, या आप इसको रीड ओनली भी बना सकते हैं। अगर आप अपने फाइल को चाहते हैं कि मेरा फाइल खुले ही ना, नहीं खुले, तो आप पासवर्ड टू ओपन में पासवर्ड दे दीजिए। और आप चाहते हैं कि भाई मेरा फाइल तो खोल ले लेकिन कुछ एडिट नहीं कर पाए, केवल पढ़ सके, रीड ओनली मोड में, आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई वाला में पासवर्ड लगा दीजिए। तो वह क्या होगा, केवल पासवर्ड के बिना पढ़ सकता है दस्तावेज को, एडिट नहीं कर सकता है हमारे दस्तावेज में, ठीक है ना। तो फाइल को पासवर्ड के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। ओके, जनरल ऑप्शन पर क्लिक करें, सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ को दो बॉक्स दिखाई देंगे, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। अभी मैंने आपको बता दिया कि दो ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड टू ओपन मिलेगा और पासवर्ड टू मॉडिफाई मिलेगा। पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में पासवर्ड टाइप करें, ठीक है। पासवर्ड में अधिकतम 15 केस संवेदनशील अक्षर, संख्याएं, रिक्त स्थान और प्रतीक हो सकते हैं। आप जैसे जैसे पासवर्ड टाइप करेंगे वर्ड, वैसे वैसे आपके द्वारा टाइप किए गए प्रत्येक वर्णों के लिए स्टार चिन्ह इंगित करता है। मतलब आप जो है 15 जो है ना 15 अंक का पासवर्ड आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, या तो नंबर दीजिए, सिंबल दीजिए या टैक्स दीजिए। ओके, इससे आपका पासवर्ड लग जाएगा और स्टार स्टार में दिखाएगा। ओके, उसके बाद ओके पर क्लिक करें, मतलब इस बार क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। कन्फर्म जो है ना डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। आपको पहले जो पासवर्ड टाइप किया गया था उसको पुनः से टाइप करना है। कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक करें और उसके बाद सेव बटन पर क्या कर दे, क्लिक कर दे। मतलब कहने का मतलब है कि आप इसमें पासवर्ड डालें और ओके करें तो क्या मांगेगा, कंफर्म पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जैसे F12 दबाया, टूल्स में गया, पासवर्ड दे दिया 1 2 3, फिर क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। आपसे फिर से कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है, 1 2 3 पूछ रहा है और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया और लास्ट में सेव कर दिया। अब इस फाइल को आप जैसे ही क्लोज करेंगे, इस फाइल को जैसे ही आप क्लोज करके दोबारा से खोलेंगे तो क्या होगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। जैसे अगर मान के चलिए जैसे इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फाइल हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके, और इसका नाम क्या दिया था, जस्ट ट्राई। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस फाइल को जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया क्योंकि इसका जो है ना विंडोज अप टू डेट ले लिया और उसके बाद रीस्टार्ट हुआ नहीं, तो इसीलिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अब देख लीजिए, जैसे मैं दस्तावेज को खोलने की कोशिश किया हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या मांग रहा है, पासवर्ड दीजिए, तभी जो है ना आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आजकल लोग फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर लेता है, आप फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, क्या अब सामने वाला चिंतित है, नहीं होता है कि जब तक उसका फ्रेंड नहीं बनेगा तब तक उसका मतलब देख नहीं सकता है कौन आदमी नहीं है, सच या झूठ, नहीं होता है। हाँ, इसी पे एक जो है ना मतलब कमेंट था, क्या हुआ कि कृपया पासवर्ड लॉक वाला जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे क्योंकि घूंघट की आड़ से दीदार अधूरा रह जाता है। ठीक है, ऐसा मतलब कॉमेडियन लोग सब है, मतलब हॉट ट्रिक समझे ना, एकदम निकाल देता है, ऐसा भी है। तो उसको पढ़ के बड़ा हंसी आया। तो ऐसे ही मतलब आपने क्या कर दिया, फाइल को पूरा एकदम पासवर्ड लगा दिया। अब इससे अभी जो हमने पासवर्ड लगाया उससे हमारा फाइल खुला नहीं। अब कह रहा है कि दूसरों की पहुंच से दस्तावेज को संरक्षित रखना है, वह केवल पढ़ सके, वह क्या कर सके, केवल पढ़ सके, उसमें कोई भी चेंजिंग ना कर सके। तो आपको मैंने भी जस्ट बताया कि उससे नीचे जो दिखा रहा था, जैसे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं, या मॉडिफाई वाला में आप क्या करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे, नहीं तो अगर नहीं तो आप यहाँ पे टिक भी मार सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, टिक मार सकते हैं, रीड ओनली रिकमेंडेड, या आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दीजिए, बेटर है, पासवर्ड लगा दीजिए, ओके करके कंफर्म पासवर्ड दीजिए, ओके कर दीजिए। आपका दस्तावेज खुल तो को पाएगा लेकिन इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे भी वही बता रहा है जो हमने आपको करके दिखा दिया। दस्तावेज को संरक्षित रखने के लिए दिए गए पासवर्डों को संशोधित करना, मतलब आप बाद में पासवर्ड को हटा भी सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं सेम मेथड के द्वारा। उसके बाद है ट्रैक परिवर्तन, कमेंट और फॉर्म के लिए दस्तावेज को सुरक्षित करना, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 40 मिनट लगभग हो गया।
और पढ़ाऊँ आगे, या यहाँ से आगे के क्लास में पढ़ाऊँगा? रहने देता हूँ क्या, यहाँ पे रहने दीजिए। इसके बाद जो है ना हम लोग दूसरे क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। देखिए ये पूरा सिलेबस उन्होंने जारी किया है कि ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये नहीं कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। क्लास में आपको जो है एक्स्ट्रा भी जो है पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये उसका सिलेबस है, क्या क्वेश्चन दे रहा है, किस टाइप से जो है पढ़ाना है, वो सब इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये